अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं। इस बार उन्होंने कोयला उद्योग को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने $700 मिलियन यानी लगभग 5,800 करोड़ रुपए कोयले में निवेश करने की योजना की घोषणा की है। आइए आपको बताते हैं कि यह फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसके क्या मायने हैं। ट्रंप का यह निवेश अमेरिका के संघर्षरत कोयला उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए है। उन्होंने एक बड़ी योजना के तहत यह पैसा खर्च करने का ऐलान किया है। इस पैसे का इस्तेमाल 3 बड़े कामों के लिए किया जाएगा। पहला, 10 से अधिक राज्यों में फैले 13 कोयला चालित बिजली संयंत्रों को चालू रखने के लिए। दूसरा, अलास्का और वेस्ट वर्जीनिया में 2 नए कोयला संयंत्रों का निर्माण करना। ये अमेरिका में 2013 के बाद पहले नए कोयला संयंत्र होंगे। और तीसरा, कैलिफोर्निया के ओकलैंड में एक नया कोयला निर्यात टर्मिनल बनाना। यही नहीं, इस पैकेज के तहत एक बंद पड़े कोयला संयंत्र को फिर से शुरू करने की भी योजना है। ट्रंप का कहना है कि इस निवेश से कोयला, निर्माण, रेल और समुद्री उद्योगों में 14,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी या सुरक्षित रहेंगी। अब सवाल यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी कोयला उद्योग का लगातार गिरता हुआ ग्राफ। पिछले 2 दशकों में अमेरिका में कोयला उत्पादन आधे से भी कम हो गया है। दूसरा कारण है ईरान के साथ तनाव के बाद बढ़ती ऊर्जा की कीमतें। ट्रंप का कहना है कि कोयला अमेरिकियों के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा सुनिश्चित करेगा। तीसरा कारण है चुनावी वादे। ट्रंप ने कोयला खनन वाले राज्यों में रोजगार बचाने का वादा किया था। यह कदम उसी वादे को पूरा करने जैसा है। इस योजना के लिए पैसा जुटाने के लिए ट्रंप ने एक अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने 1950 के शीत युद्ध काल के डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया। यह कानून राष्ट्रपति को उन उद्योगों के लिए आपातकालीन धन का उपयोग करने का अधिकार देता है जिन्हें वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। ट्रंप का तर्क है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला उद्योग का मजबूत होना बेहद जरूरी है। ट्रंप के इस फैसले की जमकर आलोचना भी हो रही है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोयला दुनिया का सबसे प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। उनका मानना है कि ट्रंप का यह कदम पर्यावरण के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा और बिजली के बिल भी बढ़ सकते हैं। एक हार्वर्ड अध्ययन के अनुसार कोयला संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण 1999 से 2020 के बीच लगभग 460,000 मौतें हुई थी। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप करोड़ों डॉलर की करदाताओं की राशि एक मरते हुए उद्योग में लगा रहे हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सस्ते और साफ विकल्प मौजूद हैं। सच तो यह है कि पूरी दुनिया में कोयले की मांग घट रही है। एक और जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार 2025 में वैश्विक कोयला मांग रिकॉर्ड 8.85 अरब टन पर पहुंच गई, वहीं आने वाले वर्षों में इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। अमेरिका में पिछले 15 सालों से कोयले की मांग औसतन 6% सालाना घट रही है। 2025 में अमेरिकी कोयला निर्यात में भी 16 मिलियन शॉर्ट टन की गिरावट आई। इसकी एक बड़ी वजह चीन को कोयला निर्यात में भारी कमी है। चीन ने अमेरिकी कोयले पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे 2025 में अमेरिका का निर्यात वहां 92% तक घट गया। ट्रंप कोयले को वापस लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इससे पहले भी उनके प्रशासन ने 2025 में $625 मिलियन कोयला परियोजनाओं के लिए देने की योजना बनाई थी और 13 मिलियन एकड़ संघीय भूमि को कोयला खनन के लिए खोल दिया था। उन्होंने कई पर्यावरण नियमों को ढीला किया है। साथ ही अमेरिकी सेना को कोयला संयंत्रों से ही बिजली खरीदने का आदेश दिया गया है। ट्रंप का यह कदम एक बड़ा सियासी और आर्थिक दाव है। वे एक ऐसे उद्योग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे समय के साथ पीछे छूटता जा रहा है। हालांकि पर्यावरणीय चुनौतियां और बदलता वैश्विक बाजार उनकी इस योजना में सबसे बड़ी बाधा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप कोयले की मदद से अमेरिका की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और क्या इसका पर्यावरण पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या मरते हुए कोयला उद्योग को बचाना सही है या समय है स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।